तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 31। हमें क्वेश्चन 31 में क्या करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। जो ये हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है इसे हमें शो करना है कि इस एक कंटिन्यूस फंक्शन, जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है, हमें ये शो करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब जब ये क्वेश्चन है इसे करने के दो ऑप्शन है, तो चलिए हम देखते हैं। दो टाइप है मतलब करने की, है ना। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं जो हम अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट लिख देती हूँ यहाँ। पहले क्या कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल सी, सी मान लेते हैं, है ना। सी मान लेते नहीं मान लेते, अगर हमें कोई नंबर नहीं दिया रहता तो हम सी मान लेते, सी भी यानी रियल नंबर, है ना। तो एट एक्स इक्वल सी, तो यहाँ पहले डायरेक्ट पुट करो सी विदाउट लिमिट के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना हो गया। अब जो अभी तक हम सॉल्व करें वो इसी तो मेथड से सॉल्व करें। अब LHL पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट पे x की वैल्यू क्या होगी सी, और h कैसे होता है माइनस का h। सी क्यों, क्योंकि x की जगह x इक्वल क्या मान रखा है सी, तो सी लिखेंगे, और LHL में वैल्यू क्या होती है माइनस के h। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी सी, ऊपर आएगा निगेटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं हम x की वैल्यू। अब लिमिट, अब जब ये इसके इक्वल है तो इसे लिख लेते हैं। लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, क्या है कोस h, कोस h स्क्वायर ये है। अब यहाँ h की जगह h की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो h की जगह हमने h की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ कोस c स्क्वायर ये बचा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास ये फाइंड हो गया यहाँ से। अब RHL देख लेते हैं, x इक्वल सी और प्लस के h होगा इधर, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी सी, ऊपर प्लस का आएगा एफ एक्स इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखते हैं हम x की वैल्यू, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। यही फंक्शन है सेम, cos c प्लस h स्क्वायर, और यहाँ क्या करेंगे, पहले हम h की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बचा c, ये बचा। तो आप देख सकते हो जब हमने इक्वल पुट करा और LHL और RHL देखो आप बिल्कुल सिंपल है, तो इक्वल आ गया, तो ये क्या हो गया है, हम लिख सकते हैं यहाँ कि सो इट्स कंटिन्यूस हो गया ना, हो गया ये कंटिन्यूस। अब आ जाते हैं ऑप्शन सेकंड पे। ऑप्शन सेकंड क्या है, कंपोजिट फंक्शन आपने पढ़े हैं। अगर आपने जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं, आई थिंक 16 एग्जाम्पल है जो कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन जो क्या होते हैं, दो फंक्शन को मिला के जो बनता है ना वो कंपोजिट फंक्शन बनता है। जैसे यहाँ देखो जो हमारे पास ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, कोस एक्स स्क्वायर है, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जो फंक्शन है ये दो को मिला के तो कंबाइन हो रहा है, तो ये क्या है कंपोजिट फंक्शन है। इसे एक मानो इसे भी मानो, तो ये क्या हुए, दो हुए ना, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं जो जी एक्स है वो इक्वल है कोस एक्स के, है ना, और हम मान लेते हैं जो एच है, एक्स है, वो है एक्स स्क्वायर के। क्लियर। अब हमने निकाला है एच ऑफ, क्या पहले हम निकाल लेते हैं, पहले जी ऑफ एच निकाल के देखते हैं। अगर ये हमारा सेम ये बन गया तो कहेंगे कि ये सही है, वरना फिर एच ऑफ जी निकाल के देखेंगे। तो ये जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऐसे, इसे ऐसे लिखना पड़ता है, पहले जी फिर ब्रैकेट एच, और एच एक्स जो आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। अब एक्स जी की वैल्यू क्या है, ये कोस लिखा, और इसे एज इट इज़। अब कोस ये क्या है, इसकी वैल्यू एच एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कि जी ऑफ एच बिल्कुल सेम यही फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है
रियल नंबर में से। कहाँ बिलोंग्स कर, रियल नंबर में से। तो हम लिखेंगे सो एफ एक्स जो है जी ऑफ एच इज आल्सो कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स आर। ये हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन को मिला के कंपोजिट होते हैं, तो उन्हें अलग अलग लेट कर लिया कि कोस ये है और एच स्क्वायर ये है। ठीक, अब हमने पहले क्या बना के देखा, जी ऑफ एच। अगर ये सेम ये बन गया तो सही है, वरना हम फिर क्या ट्राई करते, फिर हम लिखते एच ऑफ जी। ये देखते बिल्कुल इसी फॉर्म में है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।